नमस्कार दोस्तों, वाइजली स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग आस्था मेंस बीपीएससी मेंस प्रिंटेड मटेरियल्स जो अवेलेबल हैं उसका रिव्यू करेंगे। ये सही है नहीं है, क्या फ़ॉन्ट है, सारी चीज़ें पे डिस्कस करेंगे, क्या प्राइसेस है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे अपने पास सबसे पहले डीआई का पेपर आता है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। जो अपना यहाँ पे सिलेबस है उसमें आपको मेंस में रहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, करंट रहते हैं, स्टैटिक्स रहते हैं, और पेपर 2 में रहते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, ये रहते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है, डीआई का मटेरियल मिलता है, मतलब एक पार्ट कवर आपको फिर से हिस्ट्री के हैं, पेपर 1 का दूसरा पार्ट भी कवर हो जाते हैं। उसके बाद पेपर 1 का कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद आपको आते हैं साइंस एंड टेक, पेपर 2 कवर। उसके बाद ज्योग्राफी आते हैं, ज्योग्राफी भी आपको पेपर 2 में आते हैं, कवर हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स पेपर 2 में आते हैं, कवर हो जाते हैं। पॉलिटी आते हैं पेपर 2 कंप्लीट कवर है, बट आपको पेपर 1 में मिसिंग है। पेपर 1 में मिसिंग है, करंट पार्ट्स मिसिंग है, करंट पार्ट मिसिंग है, और आपको इंटरनेशनल रिलेशन मिसिंग है। क्योंकि करंट पार्ट में आपको एक तो करंट चीज़ें आती है प्लस इंटरनेशनल रिलेशन से आती है। तो ये दो पार्ट जो है मिसिंग है, वो इन्हें देना चाहिए था। करंट का जो है जो न्यूज़ होते हैं, हालांकि ये पिछले बार का ही है तो बट लेकिन कुछ जो भी हुआ करंट का और इंटरनेशनल रिलेशन का देना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ इसमें जो है इसकी फ़ीस, इसकी प्राइस जो है कम ही होती है, ठीक है। जो आप मार्केट में देखते हो प्राइस कम ही होती है, 500-600 के आसपास होती है। तो चलो ले सकते हैं, आप स्टूडेंट एक बार ले सकते हैं कि ज़्यादा कुछ है नहीं। तब इस पे देखेंगे, डीआई का पार्ट देखेंगे। तो डीआई का जो मैंने देखा है सही है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। आपको जो पैटर्न जो बीपीएससी में आए हैं क्वेश्चन उसी आधार पे हैं, तो क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये डीआई के लिए सफिशिएंट है, डीआई के लिए सफिशिएंट लगता है, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ तो प्रैक्टिस करेंगे ही, ठीक है। बट ये है कि क्वेश्चन का लेवल या फिर जो पैटर्न दिया गया है वो सफिशिएंट है। तो डीआई का जो है ये नोट्स मुझे सही लगा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मैंने देखा है बहुत ही अच्छा लगा है। क्योंकि हिस्ट्री में एक तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे स्टैटिक पार्ट है, क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो उसके लिए वो हर मतलब किसी भी कोचिंग का नोट्स इसका जो है इस पेपर का हिस्ट्री वाले पार्ट का बढ़िया होता है। तो इनके भी बढ़िया है। ये सारे आप टॉपिक देख सकते हैं, सारे जो है इससे आपको एक क्वेश्चन रहता है, इससे भी एक प्रश्न रहता है, ये यहाँ से भी एक प्रश्न रहता है। तो इसमें ना कुछ फिक्स ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इससे भी प्रिपेयर करते हैं तो कर सकते हैं, सेटिस्फाइंग ये आपका जो है पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है आंसर्स की तो प्रैक्टिस करेंगे ही, ठीक है, और भी अलग अलग तरीके से करेंगे तो उसके अनुसार सही होगा। तो हिस्ट्री का पार्ट मुझे बहुत ही सही लगा है। थोड़े से ये जो है प्रिंट वगैरह के इशू आ जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे ये जो लोगों का है, नहीं तो फिर अदरवाइज और जो प्रिंटिंग वगैरह भी सही है, फ़ॉन्ट भी सही है, क्लियरिटी है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मुझे सही लगा है। अब हम लोग साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं। साइंस एंड टेक का देखेंगे, ये सारे आपको टॉपिक हैं। तो साइंस एंड टेक में भी होते हैं कि ज़्यादातर जो नए इन्वेंशन हुए या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें रहती हैं किसी भी कोचिंग नोट्स में रहती हैं या जो सिलेबस में, उसके आधार पे इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो साइंस एंड टेक के का भी जो ये पार्ट है सही है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं आप इसे। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी वाले पार्ट को देखते हैं। तो ज्योग्राफी का जो मैंने देखा है वो मुझे इशू लगा है इसमें। हालांकि ये टॉपिक यहाँ पे देखेंगे कि कवर तो है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे एक तो देखेंगे ये बहुत ही पतली है, तो इसलिए आपको इसका कंटेंट पता चल ही गया होगा कि इसमें कम है, ठीक है। तो और इसके अंदर की जो आप चीज़ें देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम लोग एक फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, हिमालय का भू आकृतिक ढांचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बस 1 से 2 पेज में ख़त्म हो गए, मैदानी भाग 1 से 2 पेज में हो गए। प्रायद्वीपीय पठार हैं, ये भी आपको जो है मतलब 1 से 2 पेज में हो गए। कहीं पे कोई मैप वगैरह नहीं है। भूगोल में मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स हैं तो भी मैप्स रहने चाहिए, ठीक है। विदाउट मैप्स आप मतलब कह नहीं सकते हो कि ज्योग्राफी के नोट्स हैं, तो ज्योग्राफी में रहने चाहिए। बहुत कम नोट्स मैप्स हैं, ठीक है। एक मैप जैसे कि आप देख रहे हो, बट इस तरह के 2-3 मैप्स ही हैं, जो कि ऐसा होना चाहिए था कि आपको हर चैप्टर में हर चीज़ मैप के द्वारा बताया जाना चाहिए था।
तो मुझे ज्योग्राफी में मतलब मुझे खासा पसंद ये नहीं आया है, ज्योग्राफी का पार्ट खासा पसंद नहीं आया है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स का कहीं न कहीं पा है कि आप देखेंगे इसमें मेटेरियल है, तो इकोनॉमिक्स कहीं न कहीं सेटिस्फाइंग है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे टॉपिक्स कवर्ड हैं, ठीक है, टॉपिक्स आपको कवर्ड हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो है पार्ट आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का पार्ट मुझे सही लगा है। यहाँ पे देखेंगे आप ये सारे आपको कंटेंट है। लास्ट में हम लोग आ जाते हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी के आप देखेंगे पतला है, ठीक है, पतला है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कवर करने की इसमें कोशिश की गई है। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल वगैरह या कुछ जिस आर्टिकल में कुछ नए आते हैं, कुछ नए मतलब कुछ नए न्यूज़ में आए, उस तरह की चीज़ें आती हैं, बट जो चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं वो आपको इसमें कवर्ड है। तो पॉलिटी का भी पार्ट जो है आप इसे ले सकते हो। तो जहाँ तक फाइनली मैंने देखा है कि इसमें जो अगर मैं आपका एक कंक्लूजन इसमें निकालूं तो इसमें मेनली जो है आपको बेस्ट है ये आपको हिस्ट्री के पार्ट के लिए डीआई का पार्ट सही है, साइंस एंड टेक का पार्ट सही है, इकोनॉमिक्स का पार्ट सही है, ठीक है, ज्योग्राफी इसमें सही नहीं है, और आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट नहीं है, और करंट के पार्ट तो है ही नहीं। और इसका प्राइस जो है 500-600 आता है, तो उस प्राइस में आप ले सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मेनली हिस्ट्री, डीआई, साइंस एंड टेक ये जो है इसके सही हैं। तो आज हम लोग इसका रिव्यू यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे मिलेंगे और भी नई दूसरी वीडियो में।